अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेनेट के इलेक्शन के बारे में जो अनकरीब हो रहे हैं। आप सब जो लोग जानते हैं कि ये ऐसे इलेक्शन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जनों मेंबर खरीदे जाते हैं, जोड़ तोड़ का अमल जारी रहता है और वो आप लोग कोशिश करती हैं, पार्टीज़ कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उनके उनको वोट दें और उनके मेंबर ज़्यादा सेलेक्ट हों। बहुत ज़्यादा पैसा का इस्तेमाल होता है, बेदरेक पैसे का इस्तेमाल होता है, लाखों नहीं करोड़ों तक बोली जा पहुँचती है। तो अभी ये मार्केट मंडी जो है ना, ये अभी बहुत गर्म है। तो इसके साथ ही एक न्यू अपडेट ये आई कि लियाकत अली जोतोई हैं जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये सिंध के पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सैफ अल ओबड़ जो हैं वो भी सिंध के हैं। वो उन्होंने सेनेट का टिकट लिया है 35 करोड़ का, 35 करोड़ का टिकट लिया है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को, कि जो नजरियाती लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनको पूछा तक नहीं जा रहा, और वोट जो है उन लोगों को, टिकट उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो उनको पैसे दे रहे हैं। तो ये 35 करोड़ बहुत बड़ी रकम बनती है, ये कोई छोटी रकम नहीं है। और इसी तरह सारी पार्टियां जो पहले ये पीपल्स पार्टी भी ये कर चुकी है, PMLN भी कर चुकी है कि बंदे खरीदे जाते हैं। और ये मंडी का जो आप जिन लोगों पर एतबार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो मेंबरान असम्बली हुई और सेनेट के मेंबर हों, वो एक बहुत ज़्यादा आप उनका एहतराम करते हैं कि यहाँ बिल्कुल कुछ ना कोई तो कहीं जगह तो किसी जगह तो अपना ईमान यूज़ करेंगे ना। तो इतने भी गिरे नहीं होंगे कि ऐसी बातों के लिए वो अपना ईमान तक बेच देंगे, अपना ज़मीर बेच देंगे। लेकिन जब ऐसी बातों पे आते हैं तब देखते हैं कि आप उन लोगों ने आपको तकरीबन फेल कर दिया है। तो जब आप कहते हैं ना कि मुल्क में करप्शन है, तो आप देख सकते हैं कि करप्शन क्यों है। क्योंकि ऐसे लोग जो इस तरह, एक बंदा वो 35 करोड़ लेकर अगर मेंबर बनता है, सेनेट का मेंबर बनता है, तो आप देख लीजिए कि वो कितने पैसे बनाएगा। तो उसने अब 35 करोड़ देता कौन है? पहले तो ये 35 करोड़ कौन देता है अगर उसको उसका डबल फायदा नहीं होगा? एटलीस्ट अगर डबल फायदा नहीं होगा तो वो पैसे इतने क्यों देगा? तो ये अभी जो हो रहा है। फिर उसके बाद इमरान खान ने बहुत कोशिश की कि ये सीक्रेट के बजाय ओपन बैलेट हो। तो लेकिन अब ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया कि नहीं, ये सीक्रेट होगा जैसे पहले होता था। क्योंकि लोग जो है ना वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देते हैं, तो वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि उन्होंने क्या, उनके ज़मीर ने क्या फैसला किया। अच्छा, ये अगर ज़मीर के, बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि बंदे को अपनी इज्जत की ना थोड़ी सी पर्दापोशी होनी चाहिए। बंदे को पता होना चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया है। जिसको दिल चाहे आप वोट देते, पता नहीं लगना चाहिए कि किसको वोट दिया है, किसको नहीं दिया। लेकिन आपका ज़मीर उस वक्त कहाँ चला जाता है, लगा आपने PTI की तरफ से आप मेंबर बने हैं, MNA हो, MP हो, आप PTI की तरफ से बने हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ से बने हैं या PMLN की तरफ से बने हैं। लेकिन जब वोट की बारी आई है, वहां तो आपका ज़मीर नहीं जगा। ज़मीर तो, अगर आप बहुत दयानदार और ईमानदार बने हैं और आप समझते हैं कि आपका ज़मीर जो है ना वो गलत कामों पर के लिए आपको इजाज़त नहीं देता और आप सही काम करना चाहते हैं, तो बेहतरीन तरीका ये होगा कि अगर आपके इख्तलाफात किसी पार्टी के साथ हैं या उसके मेन लीडर के साथ हैं, तो आप वो पार्टी छोड़ दें, दोबारा इलेक्शन लड़के, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़के आ जाएंगे और उसको फिर वोट देते फिरें। ये तो अजीब किस्म का ज़मीर है। जब आपने विन होना हो, MNA बनना हो तो PTI को यूज़ कर लें, MPA बनना हो PTI को यूज़ कर लें। लेकिन जब सेनेट के इलेक्शन के होने वाली हूँ तो आप कहेंगे ज़मीर की आवाज़ पर मैंने वोट किसी को और को दे दिया है कि मेरा ज़मीर जो, क्योंकि मेरे पार्टी के साथ इख्तलाफात हैं या पार्टी के कुछ इक़दामात ऐसे हैं जिनके मैं पसंद नहीं करता, इमरान खान के साथ मेरे कुछ सही तलगात नहीं जा रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब मुझे अपना चेंज करना चाहिए व्यू, और आई शुड वोट फॉर समबडी एल्स। तो ये ज़मीर की आवाज़ तो ये है कि जितना कोई बंदा ऐसा है उसको चाहिए कि पार्टी छोड़ दे, आप जिस तरह मर्जी वोट देते फिरें, दूसरी तरफ से इलेक्शन लड़ें जिसको आप वोट देना चाहते हैं। लेकिन ये बंदे पता है क्या करते हैं, अगर ये PTI को छोड़ देंगे, इलेक्शन दूसरी तरफ से लड़ेंगे, तो क्या करेंगे, जब सेनेट के इलेक्शन होंगे तो फिर उस पार्टी को भी वोट नहीं देंगे। वो देखेंगे कि दूसरी पार्टी जो पैसे देगी ना, फिर उसको वोट देंगे वो। क्योंकि ज़मीर को बेचना, ईमान को बेचना हमारा बस कारोबार है। क्योंकि सियासत एक कारोबार है जो सियासत की को इबादत समझने वाले ज़माने जाते रहे। लोग जाते हैं, उनको दुबई में घर हो, UK में घर हो, स्पेन में लोग मकान ले लेते हैं, दुबई में बड़े बड़े प्लाजा ले लेते हैं, शॉपिंग प्लाजा, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा जो कई मंजिलों पर मोहित होते हैं, वो ले लेते हैं। तो उनको पता है कि यार अगर यहाँ बैठे रहेंगे, तनख्वाह पे गुजारा करेंगे,
जो मेंबर्स को अलाउंस मिलता है या तनख्वाह मिलती है उस पर गुजारा करेंगे तो क्या बनेगा? तो क्यों नहीं बनता कि मैं जनाब पैसे दूं, टिकट ले लूं और डबल ट्रिपल पैसे बनाऊं बाद में? तो ये बड़े दुख का मुकाम है कि इतना बड़ा जो अदारा है, जो मेंबर इस्लाम असम्बली हूँ या सेनेट के मेंबर हूँ, आप उन पर बहुत एतबार करते हैं क्योंकि वही लोग हैं जो आपके कानून बनाते हैं, कानून पास करते हैं। आपके कोई भी सोशल हूँ, अज़दवाजी मामलात हूँ, कानून किसी तर्ज का हो तो वो वही कानून बनाते हैं। जजेस साहिबान जो होते हैं ना, जज साहिबान वो कानून की तशरीह करते हैं। जज कानून बनाते नहीं है। तो आप देख लें कि जब जज फैसले करते हैं तो सबने पता चलता है इस बंदे ने पैसे लिए हुए हैं, या ये पार्टी के साथ दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, या इसकी हमदर्दी दूसरी जो सियासी पार्टी है उसके साथ है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। जज को फैसला ग्राउंड रियलिटी पे करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होता। इसी तरह जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं या सेनेट के मेंबरान है, बिल्कुल ऐसे करते हैं। वो पैसे लेते हैं, लेना और पैसे देना, सारा कारोबार यही है। तो फिर कहते हैं जी कि इमरान खान जो है ना वो करप्शन दूर करने के लिए, रिश्वत दूर करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्ची बात है हुआ कुछ भी नहीं है। क्योंकि इमरान खान की प्रॉब्लम यह है कि उसको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं था। इमरान खान का ऐसा बंदा, वो कोई गरीब सा को बंदा तो नहीं है, कोई मेरे जैसा तो नहीं है। गरीब सा बंदा जिसको छोटी मोटी मजदूरी कम करके घर के कम जरूरियात जिंदगी जो है पूरी करनी पड़ती है, उसको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं था। क्रिकेट का पता था। अब ये कहना कि बहुत होशियार बंदा है, वो आलमी लीडर बन गया, ये बातें कहने की है ना। ग्राउंड रियलिटी का उसको पता था कि इतने पैसे देने पड़ते हैं या लेने पड़ते हैं, तो तब जाकर किसी को वोट देने पड़ते हैं या किसी को टिकट देने पड़ते हैं। उसको रियलिटी किस चीज का पता था, या उसको पता था कि मुशर्रफ के साथ जो मिले हुए थे या जरदारी के साथ जितने हफीज शेख जैसे बंदे जो जरदारी के साथ मिले हुए थे या PMLN के साथ थे जो पहले बंदे, वही वो पार्टी में होंगे, वही जो है वो तहरीक इंसाफ को चलाएंगे। क्या उसको इसके इन मामलात का पता था? नहीं। अब आप खुद देख लें कि ये जो आपका जो तपाई करते हैं ना, आपको वही लोग करते हैं जो पुराने जुआरी हैं, जो आदि मुजरम है। ये जितने मेंबरान असम्बली हैं या सेनेट के मेंबरान हैं, सारे आदि मुजरम है। ये करप्ट तरीन है, आप इनको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। जैसे आप जहांगीर तरीन का कह रहे थे, लेकिन जहांगीर ने तो ऐसी को काम किया कि चीनी की प्राइसें जो है डबल से भी ऊपर चली गई थी। तो उस पैसे किसने बनाए? उन लोगों ने, जिनके तो जहांगीर खुसरो बख्तियार की या तो शुगर मिले थी या जहांगीर तरीन की थी। तो फिर पैसे मैंने तो नहीं पैसे बनाए, तो मेरी तो कोई फ्लोर मिल नहीं है, शुगर की मिल नहीं है। तो फिर पैसे किसने? पैसे उस बंदे ने बनाए जिसका कोई कारोबार था उस रिलेटेड उस चीज से। क्योंकि ये बंदा जो कोई ना कोई बेईमानी करने में बाज नहीं आते, कोई ना कोई उन्होंने कुछ ना कुछ करना है जिसमें से उसमें उनको माली फायदा हो। वो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का भी वही काम करेंगे जिसमें उनको फायदा हो रहा है। अगर उनको फायदा नहीं हो रहा तो वो डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे। वो सारे लोग आप छोटे छोटे मेंबरान हो जो होते हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सतह तक पे होते हैं, उनको भी पैसे दिए जाते हैं और आधे पैसे नाले पक्के कराते हुए थोड़े पैसे रख लिए, गली पक्के कराते हुए थोड़े से पैसे रख दिए, काम गुजारा कर लिया। वहां पूछ कौन रहा होता है आपको? क्योंकि पूछने वाला हमारे जजाओ सजा को कोई अमल है जो नहीं है। कोई जजाओ सजा का ये तो नहीं है ना कि ये काम किया आपको सजा मिलेगी तो आप दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है जी, 5% 10% आप खा लेंगे, लेकिन 90% नहीं खाएंगे, 10% सिर्फ लगाएंगे। तो डेवलपमेंट जो होती भी है उसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो आप रह जाएंगे कि यार ये किसने बनाया और कितने पैसे बंदे ने लिए होंगे। ये उखड़ रहा है, सीमेंट उखड़ रहा है, वो गिर रहा है, बंदे के सिरों पर गिर रहा है, वो बंदे जख्मी हो रहे हैं। स्कूटर, मैंने बाद में एक दफा न्यूज पढ़ी कि जा रहा था कोई रावलपिंडी में, तो मोटर बाइक पे, तो वहां से ब्रिज पर से इतना सा वो सीमेंट उखड़ कर गिर पड़ा उसके सर पर, वो शदीद जख्मी हो गया। तो ये आप जो क्वालिटी जो होती है ना उसकी काम की, वो भी देखिए। यही लोग हैं जो ऐसा काम कराते हैं, फिर वो इन्वॉल्व होते हैं। हर स्टेप पे करप्शन करनी है, हर स्टेप पे कमीशन लेना है। तो यही हालात है। अगर हमारे मेंबरान असम्बली सेनेट के मेंबरान ये सारे लोग अगर ठीक हो ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर दो रह जाते हैं बाद में, जजेस साहिबान और पुलिस। अगर ये ऊपर वाले ठीक हों तो उनको भी ठीक कर सकते हैं। ये अगर वो उनको ठीक कर लेंगे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो इमरान खान जो कहते हैं कि कोई पूछो तो कहना खान आया था, तो खान ये आया था क्योंकि खान साहब को पता नहीं था, टल्ले मारने का तो पता था, क्रिकेट खेलने का तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ग्राउंड रियलिटी में है कि ये लोग जो पुराने जुआरी हैं, जो पुराने आदि मुजरम हैं,
उनको साथ मिलाकर फिर वो गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। सच्ची बात मैं अब बता रहा हूँ, इलेक्शन जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, पीटीआई की जो हालत है बहुत कमजोर है। इसको कह लीजिए कि उसकी पीटीआई की हालत बहुत पतली है और इमरान खान बहुत परेशान है इसके बारे में। जो आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने मीटिंग की है एमपीएज और जो वहाँ के एमपीएज हैं और एमएनएज हैं उनके साथ मीटिंग की है, तो उन्होंने जब बातें की थी तो वो कह रहे हैं कि सारा ला रहे थे ऐसे। तो उन्होंने कहा जो आप लोग सारा ला रहे हैं ना 2018 के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में जितने सारा ला रहे थे ना, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे उन्होंने लिए थे। तो सच्ची बात है जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो कह रहे थे कि सीक्रेट के बजाय ओपन बैलेट होना चाहिए। वो उनका सच्ची बात है कि उनको वो चाह रहे थे कि वो कंट्रोल कर सके अपने मेंबरों को। ये नहीं है कि कोई लोग आएंगे उनको मदद करने के लिए, उनका ये डर है कि अपने मेंबरान उनको वोट नहीं देंगे। और सच्ची बात है यही होने वाला है, क्योंकि जो इसको जब तक आप इसको सारे मामले को कानूनी दायरे में नहीं लाएंगे ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब अगर कोई मेंबर असेंबली बनता है या कोई सेनेट के मेंबर बनने के लिए उसके टिकट लेता है पैसे लेकर या पैसे देकर, टिकट अपना वोट जो चेंज करता है दूसरी पार्टी को देता है, पैसे लेकर देता है, पर जब टिकट लेता है तो पैसे देता है। इसको कानूनी दायरे में नहीं लाना चाहिए, लाएंगे जब तक ये कंट्रोल नहीं होने वाला। ऐसा बंदा जो पैसे देगा या पैसे लेगा उसको करप्शन सोचा जाए, उसको ये ध्यान में रखा जाए कि ये उसने करप्शन की है, उसको कानूनी दायरे में लाया जाए कि वो इलीगल है, गैर कानूनी। अगर कोई बंदा ऐसा करता है कि पैसे देता है या पैसे लेता है तो इसका मतलब है वो करप्शन कर रहा है वो बंदा, और उसको उसी वक्त अरेस्ट किया जाए और उसको करारे वाकया सजा दी जाए। दिस इज ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। फिर कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आप जो है ना बंदा बिल्कुल हमें पता है कि किसने पैसे दिए तो किसने पैसे दिए, हमें पता चल जाता है। हम क्या कर सकते हैं, हम उनको पार्टी से निकाल देते हैं। कानूनी उसको लीगल या इलीगल सजा जजा का ये करते हैं, उसको पार्टी से निकाल देते हैं और वो बंदा इतना मकबूल होता है कि दूसरी पार्टी में चला जाता है और वहां से इलेक्शन लड़कर फिर वापस आ जाता है। यानी कि जो आदि मुजरिम है वो वापस आते रहते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम खुद आदि मुजरिमों को वोट देते हैं। आप आपके इलाके का मेंबर असेंबली देख लो या सूबाई मेंबर देख लो, सूबाई असेंबली का मेंबर आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ा पक्का जुआरिया होगा, बहुत बड़ा आदि मुजरिम होगा, लेकिन हम उनको वोट देते रहेंगे और लोगों को कहते रहेंगे कि इससे बंदा बहुत अच्छा तो कोई बंदा है नहीं है ना, क्योंकि वो कभी फातिहा कहने के लिए दादी की फातिहा कहने के लिए या माँ बाप की फातिहा कहने के लिए आपके घर कहीं आ गया होगा। लोग जब आएंगे वो भी आ गया होगा, बैठकर ऐसे करके चला गया होगा, तो आपने कहा बहुत अच्छा बंदा, इसी को वोट देने। आपने उसका करैक्टर नहीं देखना, आपने उसने कितनी करप्शन की है आपने नहीं देखनी, आपने बस आंखें बंद करनी है, वोट दे देना है। क्योंकि जब वो इलेक्शन हो रहे होंगे तो वो भी फिर भी आपको पैसे देगा, थोड़े बहुत 5,000 देगा। मैंने तो बेशुमार देखा लोगों को 5,000 10,000 में पूरी फैमिली के उन्होंने वोट दे दिए 5,000 में, क्योंकि पैसे की हर बंदे की जरूरत है। वो कहते हैं हमें 35 करोड़ तो नहीं ना दे सकती हैं ना ले सकते हैं, 5,000 में लें तो ये तो ले लेना, ये इसको क्यों लूज करें। तो इसको कानूनी दायरे में लेकर आना बहुत जरूरी है ताकि इसको करप्शन गर्दाना जाए कि ये जो कोई भी बंदा ऐसे पैसे लेगा या पैसे देगा उनको करप्शन के केस में पकड़ा जाएगा, उनको कार्य वाकया सजाएं दी जाएगी। उनको पार्टी से इलादा करने से कुछ मामला नहीं होते, क्योंकि पार्टी इलादा करने से जैसे ही आप पार्टी से इलादा करते हैं उसको उसी वक्त दूसरी पार्टी खड़ी होती है उनको ग्रैब करने के लिए, वो उसी वक्त उनको ले लेते हैं। तो वो दूसरी पार्टी से आपके मादे मुकाबले खड़े होंगे वही बंदे जिनको आपने अभी पार्टी से निकाला था, क्योंकि ये मसला कभी हल होने वाला नहीं है। तो मैंने जाती तौर पर जब मैं अब देख रहा हूं ना हालात वाकयात, तो जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रगल कर रही है सेनेट के इलेक्शन में। उनके पास अच्छे मेंबरान, दयानदार ईमानदार मेंबरान नहीं है, जो कभी होते ही नहीं है हमारे यहाँ पर, उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे ही पैसे खाने वाले हैं, और स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा के बंदे हैं ना वो तो पक्के पैसे खाने वाले बंदे हैं। यानी कि आप उनको कुरान भी सर पर रख देंगे ना तो आगे पीछे करके ना वो कुछ ना कुछ कर देंगे, क्योंकि आपने देख चुके हैं पिछली वीडियो में जो बंदा कुरान उठाकर कह रहा है खैबर पख्तूनख्वा का कि मैंने पैसे नहीं लिए थे, और लेकिन उसने पैसे लिए थे 2018 के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में। तो बंदा वो रुकने वाले नहीं है, आप जो कुछ मर्जी है कर लें। वो को गलत काम करेंगे, नफल नमाजें 2 पढ़ लेंगे तो फिर कहेंगे अल्लाह ताला से माफी मांग ली है, हम ठीक है, अगले साल हज पे भी चले जाएंगे करप्शन के पैसों से ही। तो ये रुकने वाला, ये थमने वाला नहीं है।
لیکن یہ ہے کہ آئی ہوپ کے پی ٹی آئی کے ممبرزان زیادہ ہوں تو ان کے لیے ایزی ہو جائے. اگر دوبارہ الیکشن وہ جیتتے ہیں اور مرکزی حکومت بناتے ہیں پی ٹی آئی والے, تو ان کے لیے یہ آسان ہو جائے کہ دونوں جو وہ اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی ان کے ممبران کی اکثریت ہو, تاکہ ان کے لیے بل پاس کرنا, قانون پاس کرنا, وہ ایسے معاملات جو ان کا منشور ہے یا وہ ان کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, کچھ قانون بنانا چاہتے ہیں, وہ ان کے لیے ایزی ہو جائے, وہ اسٹرگل نہ کرتے رہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو قانون کے درجہ بہت لیٹ ہو چکا ہے, لیکن فیوچر اگر یہ اوپن بیلٹ تو کبھی نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی اوپن بیلٹ ہوگا, لیکن اگر اوپن بیلٹ نہیں بھی ہوتا, سیکرٹ بیلٹ ہی ہے, تو ایک کچھ اس طرح کی دیواریں کھڑی کی جائیں, قانون کی دیواریں کھڑی کی جائیں, جزا اور سزا کا کچھ ایسا سسٹم رائج کیا جائے تاکہ یہ لوگ ایسا کام نہ کر سکیں. ان کو پتا ہو کہ اگر ہم کام کیا اسی وقت 10 سال, اس کی 10 سال سزا ہونی چاہیے کم سے کم, وہ بھی جیل اور بیل نہیں ہونی چاہیے. 10 سال کی سزا اور بیل نہیں, ضمانت نہیں ہونی. تو پھر بندے کو پتا چل جائے گا, بندہ اگر 50-60 سال کا نا 60 سال کا, اگر اس کو 10 سال جیل میں ڈال دیا جائے تو اس کو پتا ہے کہ میں جب آؤں گا تو میری پھر فیوچر مستقبل میرا ختم ہے, تو میں نے ایسا غلط کام نہیں کرنا. یہ بہت ضروری ہے.